रुकिए 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 रुकिए, हम जहाँ से आए उस स्थान का नाम बागेश्वर, स्वर का मतलब भी महादेव होता है। तो हम भी शंकर जी के धाम से आए, चार चार संयोग जो रहे। तो भैया मेरे पागलो, तारा बाबा ने जो कृपा की है इस स्थान पर, वो इसलिए ही की मन को चमकाया जाए। किसको चमकाया जाए? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। मन को चमकाने की क्रीम का नाम क्या है? भगवान की कथा। एक बात और पूछो, कौन सी? जोर से पूछो। मन के गुलाम तो बहुत हैं, माधव के गुलाम कम हैं। मन के गुलाम, मन में हमें एक आदमी ने हमको और बताओ क्या हाल, सब ठीक है, कहाँ जा रहे? आज हमारा मन कह रहा है कि नदी किनारे, हमारा मन कह रहा है। अच्छा, कुछ लोग हमें मिलते हैं बड़े शहरों, अभी हम दिल्ली में कथा सुना रहे थे, तो सुबह सुबह के लिए हम जहाँ रुके थे सुंदरनगर, एक दिन हमने बच्चों से कहा चलो सुबह सुबह थोड़ा पैर ठीक कर लें, थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग कर लें। ज़्यादा तो हमारी आदत है नहीं, क्योंकि भजन करने में आलसी, हम भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम तो बड़े आलसी आदमी हैं, उठने में हमें बड़ी दिक्कत, पैदल चलने में और ज्यादा। हमें तो कोई पड़े जय भजन, वहीं कोई चाय दे जाए, वहीं कोई भोजन दे जाए, वहीं पड़े सीताराम सुनाकर हमें बहुत आनंद आता है। बैठे बैठे कोई कथा सुने, बस इतने कहा। सुबह सुबह से हमने इनसे कहा चलो थोड़ा टहल गए। एक भारी कुत्ता रहा होगा सिरसाता, बुरा न मानना, वो तो होता ही है, कहीं के हो सकते कुत्ते हैं, कहीं के भी हो सकते। इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा है। फिर से सुनना, इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा है। तो हमने कहा धीरे से कुत्ता से, आओ हाँ हमारा मालिक। तो मालिक बोला सब बोला, हमें थोड़ी घुमा रहा, हम कुत्ता को कह रहा है। हम कहा झूठ मूठ की बात है, मत बोलो हमारे सामने, हम गुरु जी हैं। बोले कैसे? हमने कहा देखो, जो टहलाता होता है, जो चलाता होता है वो आगे होता है, चलने वाला पीछे होता है, और वो यहाँ उल्टा है, कुत्ता आगे है, तुम पीछे हो। मालिक कौन? कुत्ता। बोले कैसे? हमने कहा जहां जहां कुत्ता जा रहा वहीं तो तुम जा रहे हो। बताओ कौन किसको घुमा रहा है, कोई निर्णय करो। तो तुम्हें भी समझ में आ गया कि हमको कुत्ता टहला रहा है। अच्छा, जहां कुत्ता जा रहा है वहीं हो जाए, इसका मतलब कुत्ता मालिक हुआ, तुम नौकर। यही हम लोगों का हाल है। कुछ लोगों से कहो भैया कथा गुरु जी मन ही नहीं लगता, ठगरी के गल। मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम? मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? अगर तुम मन के गुलाम हो तो तुम्हारी गति उस कुत्ते के मालिक जैसी है, और अगर मन तुम्हारा गुलाम होगा तो तुम्हारी गति तारा बाबा जैसी हो जाएगी। मन को तुम अपने तरह से ढालो, मन की तरह तुम मत धरो। तो कुछ लोग हमें मिलते, गुरु जी हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता कथा किस किस का मन नहीं लगता भगवान की पूजा में कथा। हाँ सलमा नो प्रॉब्लम, ट्राइपॉड दे दिया है, ठीक है ना, फ्रेम देख ले, चेक कर ले। नहीं उठा, किसका मन नहीं लगता? ना सेंटर नहीं बनेगा, क्योंकि ना सेंटर से ना वो आ जाएगा। बहुत जने मिलेगा। हाँ सेंटर से तो मेरे को नू लगा ले, बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। रेलगाड़ी पे हाँ समझ गया ना, वो आगे वो लगा रखी है ना, देखना रही क्या आपने? तो क्या कभी तुम्हारे पास ड्राइवर आया? हाँ तुम्हारा मन लग रहा तो ना लगा मेरा वहाँ, उसके लिए पूरा बड़ा ट्राइपॉड चाहिए मेरे को। हाँ ये मोबाइल वाले हैं ट्राइपॉड, ये काम के ना है। रेलगाड़ी के ऊपर बैठने के बाद या तो ट्राइपॉड और कैमरा अपना ले जो तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चले, मन लगे या ना लगे क्या बहुत से लाइव करने वाले मंजिल तक पहुंचाता है। वैसी कथा आवाज में आवाज देखिए, आकर बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, कथा तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही रहेगी। ये कथा तुमको भगवान तक पहुंचा करके ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसकी कथा? सुंदरकांड की महिमा। कौन सुंदरकांड? किसका? हनुमान जी का।
कौन हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरती धरनी के दाता, असवरती धरनी के दाता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। एक महात्मा कहते थे, मन का कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। ये मन का कुत्ता बड़ा खतरनाक है। अच्छा, मन कैसा है जरा समझना, मन कैसा है। अभी गंदी बातें कहना हम शुरू कर दें तो किसी को भी पेट पीड़ा, कमर दर्द, जमवाई नहीं है। लोग गंदी बातें रात भर सुन सकते हैं, पर अगर कहें बेटा रामायण पढ़, गुरु हमारा कुछ सिर नहीं करता, हमको अब अभी कहते हैं रामायण पढ़ो, रामायण गुरु जी हमको बहुत नींद आ गई, क्षमा करो। और जैसे ही बिस्तर पे लेटे हो तो हम कहो कान में, है फलानी कैसी है, ओ कौन उठेगा गुरु जी फटनी के भाई, नक कटा, आधी के लगे। सत्कर्म की बात करने में नींद आती है और कुकर्म की बात करने में नींद भाग जाती है। क्या गजब का मन है। इससे निश्चित होता है ये मन बड़ा चंचल है। कुछ लोग यहाँ कथा में बैठे, पर कुछ लोगों का मन नहीं बैठा। सिरसा के मार्केट में कोई चाट खा रहा, किसी का मन सिनेमा फिल्म में फिल्म देखने जा रहा। हमारे एक संत हमको कहते थे, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे भी है सांवरा, जुड़े न दिल के तार। है ज्यादातर लोग तन से पूजा कर रहे, मन से किसी को मतलब ही नहीं। मेरे पागलों, सिरसा के लोगों, आज की कथा का संकेत बड़ा प्यारा है। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना है। इसलिए मन के गुलाम नहीं बनना, हमको तो माधव का गुलाम बनना है। मन के गुलाम बनोगे तो बिखर जाओगे, माधव के गुलाम बनोगे तो निखर जाओगे। बिखरना हो तो मन के गुलाम बनो, और निखरना हो तो गोविंद के, माधव के गुलाम बनो। मीरा अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को। मीरा आई गोविंद को पिता। एक हमें कथा याद आ गई, सत्य घटना। गुलाम अगर तुम माधव के बनोगे तो क्या होगा। हमको एक कथा चरित याद आया, सत्य घटना है। वृंदावन से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहां एक बच्ची रहती थी। ये अभी कलयुग की घटना है, यही कोई 40-45 साल की। उसका नाम था उषा। उषा का जन्म वृंदावन के नजदीक हुआ, विवाह मेरठ में हुआ। वृंदावन के पास उसकी मां रहती थी। मां बड़ी भक्तिनी थी, क्योंकि मां को कोई जब संतान नहीं थी तो लगभग 1944 के बाद वो वृंदावन जाना प्रारंभ हुआ। उस वक्त उसका जन्म हुआ था। उषा की मां, किसी ने कहा कि एक काम करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में बांके बिहारी से जो भी मांगते हैं मिल जाते हैं। उषा की मां का नाम था गायत्री। क्या नाम था? बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे। गायत्री एक दिन अपनी सखियों के साथ, बहुत दिन हो गए कोई संतान नहीं हुई, वृंदावन में। किसी ने कहा
भगवान बड़े दयालु हैं, अगर उन्होंने चाहा तो तेरा वंश बांके बिहारी की कृपा से ही चल जाए। सखियों के साथ में गोविंद मेरो है गाती हुई जा रही है। 13 किलोमीटर की दूरी कीर्तन करते हुए हर अमावस्या को गाती थी और गाती थी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो ये भी हमारे हैं और ये भी हमारे। तो संकीर्तन भी बड़ा प्यारा गोविंद मेरो है बिहारी जी को मिलने जा रहे। कीर्तन गाते हुए गायत्री चली जाती। एक दिन अमावस्या के दिन भीड़ बहुत थी, बांके बिहारी में घुस गए, प्रवेश हुई। भीड़ बहुत, आंखों में नैनों में आंसू, हाथ में फूलों की माला। बुरा न मानना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब घराने की महिला रोती हुई हाथ में फूल माला लेकर के ठाकुर जी के चरणों में गई। एक गुसाई जी मिले, पंडित जी कहाँ जा रही हो? दर्शन करना है। रो क्यों नहीं? पुराना जमाना, गुसाई जी क्या बताएं, भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, पर सब लोग हमें चिढ़ाते हैं क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं। पड़ोसन हमें रोज गाली देती है, कभी कभी तो जमुना जी में कूद के मरने का जी करता है। अब तो हम अंतिम बार आए, लगता है अब हम दोबारा कभी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। गुसाई जी, अगर हमारा वंश नहीं चला, अब हम बांके बिहारी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, इनको भी तो बुरा लगता हो। ऐसा कहकर उसने फूल माला चरणों में चढ़ा। गुसाई जी ने हाथ पकड़ा, चबूतरे पर चढ़ा, इधर आओ। चबूतरे पर चढ़ाकर दरवाजे के पास में हाथ रखवाया, ठाकुर जी की तरफ देखा, कृपा कर देना, बहुत दुखियारी है। एक ठाकुर जी की गले की माला गायत्री के गले में डाल दी। ये बेचारी घरा नैनों में आंसू। कई दिन बीत गए। एक दिन इसने सपना देखा, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी किशोरी इसके आंगन में खेल रही है और कभी लड्डू मंगाती, कभी रोटी मंगाती, कभी भोजन मंगाती। सुबह उठकर के पति को अपना सपना सुनाया, अरे तुम्हें पता है आज सपने में कोई बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई। पति भी ठाकुर लगता है श्री किशोरी जी आई। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 11 महीने के बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हो। गदगद होकर के गायत्री ने गोद में लिया, 2 महीने की बच्ची को लाली को गोद में लिया और बांके बिहारी के चरणों में गई, फूली नहीं संभाले, सखियों को साथ लिए और आज तो नाचते हुए जा रही है। मन में एकदम प्रसन्नता है। जाकर के बांके बिहारी के चरणों में घूमने लगी। वो गोसाई जी कहाँ? एक
मिनट की मुलाकात थी पिछले साल, चेहरा भूल गई, तब तक आवाज नहीं लगी, ए माता आगे बढ़ जा, पहचान गई ये वही गोस्वामी। नाम क्या है आपका गोसाई जी? माता हमारे नाम को जानकर क्या करोगी? हम तो बांके बिहारी जी के ही चेला हैं, उनके ही दास हैं, हमारा नाम तो शरण बिहारी गोस्वामी। ओहो महाराज आपने पहचाना? अरे तुम वही हो तो पिछली साल रो रही थी। हाँ महाराज, आपकी कृपा हो गई और आपकी कृपा से हमारे घर पर श्री किशोरी जी हुआ है। जो दिन पटकी उड़ाई गोस्वामी जी ने वापस बुलाकर, जाओ घर, भगवान की बड़ी कृपा। गोस्वामी जी ने बिहारी जी की तरफ देखकर कहा, अरे बड़े छलिया हो, पिछली साल रो रही थी, आज देखो कितनी हंस रही, ठीक कृपा कर दी, ऐसी दया करते रहे। भगवान को धन्यवाद। समय बीत गया, गायत्री की बेटी, उसका नाम उषा रखा। उषा बड़ी हो गई, गरीब परिवार की बिटिया, उसका विवाह मेरठ में किया गया। और मेरठ वाले जहां विवाह हुआ वो बड़े लालची निकले। 10,000 रुपया, उस जमाने में बहुत होते, 10,000 रुपया का दहेज मांगा। बड़ी मुश्किल से उधार उठाकर उषा के पिता ने, गायत्री के पति ने 10,000 रुपया दिया। उषा जब बच्ची थी तो एक दिन 5-6 साल की हुई तो पिता से बोली, पिता आज रक्षाबंधन है, सब लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते, क्या हमारा भाई नहीं? हम राखी किसको बांधे? माँ की आंखों में आंसू। गायत्री बोली, बेटी तुम्हारा भाई है तो पर थोड़ा दूर रहता है। कहाँ? 13 किलोमीटर दूर वृंदावन में रहता है। नाम क्या है? बांके बिहारी। श्री बांके बिहारी को ही भाई बनाया। हर साल राखी बांधने जाती है। विवाह मेरठ हो गया, रक्षाबंधन का दिन आया तो उषा ने अपने पति से कहा कि मैं हर साल अपने भाई बांके बिहारी को राखी बांधने जाती हूँ, इस साल भी तुम चलो। पति ने डांट लगा, बड़े कंजूस लोग, बेबिजुली का बना रखा बांके बिहारी, बांके बिहारी, क्या बांके बिहारी? जाएंगे 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्या तुम्हारा भाई बांके बिहारी 100 रुपया दे देंगे? ऐसा डांट कर पत्नी को चुप करा दिया। उषा चुप हो, पर उसका जी नहीं लग रहा था, बार बार आंखों में आंसू भरती रोती। रक्षाबंधन की समय हुई, बाकी ननदे आ गई, ननद आकर के राखी बांध रही। उषा कोने में बैठकर बिहारी जी की छवि को देखकर कहती, गोविंद आज हम नहीं आ पाए, तुम्हारे हाथों की कलाई सोनी होगी, वैसे तो बहुत पहले आई होगी, पर हमारे लिए तो तुम ही एक अकेले भाई। पता नहीं किसी ने राखी बांधी भी होगी कि नहीं, क्या बताएं, हमें आना तो था पर हमारे पति बहुत विचित्र हैं, हम आ नहीं सकते, हमको क्षमा कर दो गोविंद। इतना कहकर के वो फूट फूट करके रोने लगे। कुछ भोजन नहीं किया, उसका नियम था जब तक राखी ना बांधे बांके बिहारी को तब तक कुछ खाती नहीं। आज 4 बजे शाम के भोजन नहीं किया, नंदों की सेवा करती, चाय बनाती, नंदों के नंद में बैठी, अटखेलियां हो रही, हंसी उड़ा रही, सब बातें चल रही। इसका दिल तो बार बार बांके बिहारी की तरफ जाता। इतने में क्या देखा, बाकी लोग काम में व्यस्त हो गए। उसी समय एक 16-17 साल का सुंदर सा बालक भागा भागा सांवला सा आया। अरे बहन, मुझको भूख बड़ी जोर से लगी है, जरा रसोई से भोजन तो ला दे। इसकी मती मारी, ये पहचान नहीं पाई, किसी लगा कोई होगा, गांव में आया होगा रिश्तेदार। इसने बहन कहा है, भैया तुमने हमें बहन कहा, हमारी आदत है कि हम जब तक राखी नहीं बांध लेते भोजन नहीं करते। एक काम करो, मैं पहले राखी लाती हूँ, राखी बनवा फिर भोजन करते। राखी लाई, राखी बांधी, वो चितवन को देखा, वो नेत्रों को देखा, वो सामने स्वरूप को देखा, वो मधुर मुस्कान को देखा, देखकर गदगद हो गई। ऐसी मेरा भैया बांके बिहारी है। भैया कहाँ के हो तुम? झूठ मूठ का परिचय पता लगा। अंदर गई, हम अभी भोजन की थाली ला रहे हैं, रुको। जैसे ही अंदर से थाली लेकर आई, वो बालक गायब हो गया। सत्य घटना है। पूरे घर में देख हमारा, घर के बाहर उसका ससुर बैठा था, उससे पूछा कोई बालक यहाँ से निकला? ससुर बोले ना तो कोई अंदर आया
ये समझ गई और कोई नहीं, हमारे बाल के बिहारी ही राखी बनवाने के लिए हमारे घर आ गए। हमारे ठाकुर जी हमारे घर आ गए, हमारे गोविंद जी हमारे घर आ गए, हमारे माधव जी हमारे घर आ गए। नाचती हुई खिलखिला गई, धन्य है भैया तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। मैं भी वचन देती हूँ, अब चाहे प्राण चले जाए बहन होने का वचन मैं भी निभाऊंगी। उसी दिन से घर को छोड़कर वृंदावन आ गई, बैरागन हो गई, नाम पड़ गया माँ उषा। उस दिन से वृंदावन में आकर के बाकी बिहारी की बावली हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस सत्य घटना को सुनाकर हम ये कहना चाहते, भगवान कहाँ, जहाँ भक्त की हाँ आपकी भगवान मिल सकता है। तुम अगर तन को चमकाने की जगह मन को चमकाओगे तो गोविंद प्रकट हो जाएगा। तुम तन मन के गुलाम बनने की जगह अगर माधव के गुलाम बनोगे तो आज भी हमारा गोविंद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे हनुमान की आखिरी प्रकट, भगवान कहीं दूर, भगवान तो अंदर है। हमारे गुरु जी कहते थे, मुझको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना काशी में ना मथुरा में, मैं तो तेरे पास। भगवान तो तेरे पास है, तो भगवान को पाना है। मेरे पास लो, हमें मन के गुलाम नहीं बनना, हमें माधव का गुलाम बनना। माधव के गुलाम बनोगे तो मस्ती आ जाएगी, मस्ती आएगी तो अच्छे अच्छों की हस्ती तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। क्यों? क्योंकि अमीर को तो अमीरी पाने के बाद ही कुछ पाना होता, फकीर को तो कुछ पाकर के भी सिर्फ लुटाना होता है। इसलिए फकीर को अमीरों से बड़ा। मेरे पास लो, बुरा ना मानना, जितने लोग यहाँ शीर्षा पे बैठे, तुम लोग गंभीर मत बैठो। हम कहना ये चाहे जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती बढ़ता है। बहुत से लोग हमारे पास, गुरु जी आपके ऐसे बातों को सुनकर कई लोग पागल कहने लगते। अरे पागल कहते तो कहने दो, उनका काम है, और ये दुनिया वाली क्या जाने, पागल कहने का काम इनका, इनको कहने दो। जमाने का काम अपना कहना है, हमारा काम मस्ती में नहीं है। जमाना किसका है? इसलिए हमें गीत याद आ रहा, हमें जल्दी तो नहीं, हमें गीत याद आ रहा। मस्ती के रंग में, हाँ मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। कौन कौन तारा बाबा को मानता है? हाथ भाई, दोनों हाथ उठा, कभी मानेंगे। राम 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 राम
तेरे बिन